प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनभरे गणित में प्रश्नावली 2A के प्रश्नों का हल समझेंगे। तो प्रश्नों का हल समझने से पहले आप लोग वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लें, जिससे कि हम बोर्ड पर जो भी लिखें वो आपको स्पष्ट दिखाई दे। चलिए बिना देरी किए हुए प्रश्नों का हल हम लोग समझते हैं। तो प्रश्न कहता है, किसी बहुपद fx के लिए y बराबर fx के ग्राफ दिए हैं, प्रत्येक ग्राफ में fx के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको यहाँ पे जो हमारा प्रश्न नंबर 1 है उसके अंतर्गत बहुत सारे ग्राफ दे रखे हैं, लेकिन फिलहाल जो है हम यहाँ पे प्रश्न 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने जो है 2 ग्राफ बनाए हुए हैं। ये मेरा पहला ग्राफ है, ये आपका क्या है, दूसरा ग्राफ है। और इस तरीके से और भी ग्राफ बने हुए हैं इस प्रश्न में। तो हम क्या करेंगे, हमें इन ग्राफ को देखकर हमें यह बताना है कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। ठीक, तो शून्यकों की संख्या हम कैसे बताएंगे, उसके लिए आपको कुछ बातें जाननी होंगी। जैसे कि अगर y बराबर fx दे रखा है, यानी कि यहाँ पे जो बहुपद है वो fx है, यानी कि आपका जो यहाँ पे बहुपद दे रखा है वो क्या दे रखा है, fx के रूप में है। यानी कि y बराबर अगर आपका fx के रूप में बहुपद है तो आप समझ लीजिए कि जो भी आपका ग्राफ बना हुआ है तो ग्राफ में आपका जो है x अक्ष पर, यानी कि x और x डैश पर जो भी चीजें, जो भी रेखा प्रतिच्छेद करेगी, तो जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी वही क्या हो जाए, यानी कि उन्हीं बिंदुओं को हम क्या कहेंगे, शून्य कहेंगे, यानी शून्यकों की संख्या कहेंगे। जैसे कि y बराबर fx दे रखा है तो आप समझ जाइए कि हमें क्या करना है, हमें x अक्ष पर और x डैश अक्ष पर हमें यह देखना है कि कौन सी रेखा कितने बिंदुओं पर काटती है, और जितने बिंदुओं पर वो काटती होगी या प्रतिच्छेद करती होगी वो उतने ही हमारे क्या हो जाएंगे, शून्यक हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे आपका दे रखा है, जैसे यहाँ पे आपका जो है वो आपका है y बराबर fx के रूप में, ठीक, y बराबर आपका किसके रूप में है, fx के रूप में है। मान लीजिए कि हो सकता है प्रश्न आपका चेंज होता, यानी कि आपको ये दे रखे होते x बराबर fy, तो आप समझ जाइए कि अगर x बराबर fy है, यानी कि अगर बहुपद आपका fy के रूप में है, तब आप क्या करेंगे, तब आप y अक्ष और y डैश अक्ष पर देखेंगे कौन सी रेखा कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, और वो रेखा जितने भी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी उतने ही हमारे क्या हो जाएंगे, शून्यक हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे y बराबर अगर fx दे रखा है तो हम लोग x अक्ष और x डैश अक्ष पर देखेंगे। अगर प्रश्न में मान लेते हैं कि x बराबर fy दे रखा है तो हम लोग क्या करेंगे, y अक्ष और y डैश अक्ष पर देखेंगे कि मतलब कितने बिंदुओं पर रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। तो उम्मीद करेंगे कि आप ये तो समझ ही चुके होंगे कि अगर y बराबर fx है तो आपको x अक्ष पर देखना है, अगर x बराबर fy है तो आपको क्या करना है, y अक्ष पे देखना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, प्रश्नों का हल हम लोग समझते हैं। यानी कि प्रश्न नंबर 1 में हमको बहुपद दे रखा है y बराबर fx, यानी कि हमें जो है x अक्ष पर देखना है कि कौन सी रेखा कितने बिंदुओं पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी उतने ही उसमें क्या हो जाएंगे, शून्यक हो जाएंगे। जैसे कि आपका ये कार्तीय तल है, यानी कि ये x अक्ष है, ये x डैश अक्ष है, ऊपर हम y अक्ष बोलते हैं और y के ठीक नीचे हम y डैश अक्ष बोलते हैं। अब यहाँ पे जो आपका x अक्ष है और x डैश अक्ष है, यानी कि x अक्ष पर ये जो रेखा है आप देख रहे हैं, यानी जो रेखा है वो कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, और जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी तो यहाँ पे क्या होगा, एक शून्यक होगा। यानी कि इसमें आप हिंदी क्या लिखेंगे, आंसर में हिंदी लिखेंगे, दिया गया ग्राफ x अक्ष पर
यानी कि एक बिंदु पर, यानी एक्स अक्ष पर एक बिंदु पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, या फिर एक स्थान पर प्रतिच्छेद करता है। तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, एक होगी। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ पाए तो दोबारा एक बार हम और बताते हैं। यहाँ पे आपको एक कार्तीय तल दे रखा है, ये आपकी एक्स अक्ष है, ये आपकी एक्स डैश अक्ष है, ये आपकी वाई है, ये आपकी वाई डैश अक्ष है। तो एक्स अक्ष पर, क्योंकि यहाँ पे हम एक्स अक्ष पर देखेंगे क्योंकि वाई बराबर एफ एक्स है ना, तो एक्स अक्ष पर हम देख रहे हैं जो रेखा खींची हुई है वो कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दिया गया जो ग्राफ है, ठीक है, उसमें जो है एक्स अक्ष पर दिया गया ग्राफ जो है एक्स अक्ष पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या क्या है, एक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, खंड दूसरा देखते हैं। आपका खंड दूसरा जो है, देखिए कार्तीय तल बना हुआ है और यहाँ पे एक रेखा इस प्रकार से खींची हुई है, यानी वक्र के रूप में है। लेकिन ये जो रेखा आपकी खींची हुई है यानी वक्र के रूप में बना हुआ है वो वाई अक्ष पर है। एक्स अक्ष पे हम लोग देख रहे हैं कि एक्स अक्ष पर कुछ भी आपका कटाव हुआ नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ना तो ये रेखा एक्स अक्ष पर काट रही है यानी प्रतिच्छेद कर रही है, और ना तो एक्स डैश पर प्रतिच्छेद कर रही है। ऐसी स्थिति में आप हिंदी क्या लिखेंगे, हिंदी ये लिखेंगे, दिया गया ग्राफ एक्स अक्ष पर एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या क्या है, 0 है। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे जो खंड हमारा पहला था इसमें आपके शून्य कितने हैं, 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शून्य आपका 1 हो जाएगा और यहाँ पे प्रतिच्छेद बिंदु कितने होंगे, आपको हम लिख के दिखा रहे हैं। यहाँ पे हमारे प्रतिच्छेद जो आपके बिंदु हैं, कहने का मतलब है आपके जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो आपके कितने हैं। चलिए हम आपको यहाँ बता रहे हैं प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पे कितने हैं, 1। जब प्रतिच्छेद बिंदु जो है 1 है तो शून्य हमारा कितना होगा, 1 होगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें खंड 2 में तो प्रतिच्छेद बिंदु जो है वो क्या है, 1 भी नहीं है, यानी प्रतिच्छेद बिंदु आपके नहीं है। और जब प्रतिच्छेद बिंदु आपके नहीं है तो शून्य क्या होगा, 0 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप मेरी बात अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक, यहाँ पे हमने प्रतिच्छेद बिंदु नहीं है, चलिए हम लिख देते हैं प्रतिच्छेद बिंदु नहीं है एक्स अक्ष पर, इसलिए शून्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु आपको 1 मिल रहा है, इसलिए शून्य क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए हम लोग खंड 3 का हल समझते हैं। तो खंड 3 में, खंड आपका जो 3 है उसमें आपका जो ग्राफ है वो कुछ आपका इस प्रकार से बना हुआ है। जैसे कि अगर हम बात करें इस प्रकार से आपका ग्राफ क्या है, इस प्रकार से आपका ग्राफ बना हुआ है, जैसे कि मैंने बना के रखा हुआ है। अब यहाँ पे आपको क्या बताना है, चलिए हम चौथा खंड भी यहाँ पे उतार लेते हैं फिर हल करते हैं। यहाँ पे आपका कुछ इस प्रकार से है, देखिए जैसे कि यहाँ पे आपका ग्राफ कुछ चेंज है, यानी ग्राफ में आपका क्या चेंज है, ग्राफ आपका जो है वो इस प्रकार से बना हुआ है, यानी कि यहाँ पे इस प्रकार से आपका बना हुआ है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए खंड 3 में हमारा जो एक्स अक्ष है, तो ये जो रेखा आप देख रहे हैं ये वाली रेखा जो है वो क्या कर रही है, यानी कि एक्स डैश अक्ष पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए इसके शून्य कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। और कितने बिंदुओं पर करता है प्रतिच्छेद, 1, इसलिए शून्य कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। इसी प्रकार जो हमारा चौथा खंड है उसमें एक्स अक्ष और एक्स डैश अक्ष जो है वो कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, 2। कैसे, जैसे कि एक बिंदु ये हो गया और फिर एक बिंदु ये हो गया, यानी कि 2 बिंदुओं पर करता है, इसलिए शून्य कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। चलिए इसी प्रकार से हम लोग खंड 5 का हल समझते हैं। तो खंड 5 का हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ आपका कुछ इस प्रकार से दिया है, देखिए ग्राफ हम बना रहे हैं। ये प्रश्न बहुत ही आसान है, बस अगर आप एक बार अच्छे से समझ गए तो समझिए कि आप सब समझ जाएंगे।
यहाँ पे आपका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। यहाँ पे हम ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। इसी प्रकार से यहाँ पे आपका जो 6 नंबर खंड है उसका भी ग्राफ हम बना देते हैं। इसका ग्राफ कुछ जो है इस प्रकार से बना हुआ है, जैसे कि देखिए हम बना रहे हैं बोर्ड पे, ये आपका यानी कि इस टाइप से आपका ग्राफ ये बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, फिर हमें शून्य बताना है। चलिए जल्दी जल्दी बता देते हैं। तो देखिए जो खंड 5 है उसमें क्या है, दिया गया ग्राफ जो है, पहले देखो कितने बिंदुओं पर ये काट है। देखिए एक्स अक्ष है तो एक बिंदु ये हो गया, इसी प्रकार से एक बिंदु ये हो गया, फिर एक बिंदु ये हो गया। यानी कहने का मतलब है हम लोग हिंदी में क्या लिखेंगे, हिंदी में ये लिखेंगे दिया गया ग्राफ जो है एक्स अक्ष पर कितने बिंदुओं पर काटता है, 3। वो चाहे एक्स डैश अक्ष पर काटे चाहे एक्स अक्ष पर काटे, आप एक्स ही अक्ष थ्योरी में लिखेंगे। एक बार हम फिर से बताना चाहेंगे, यहाँ पे थ्योरी लिखेंगे दिया गया ग्राफ एक्स अक्ष पर 3 बिंदुओं पर काटता है या 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या 3 होगी। जब 3 प्रतिच्छेद बिंदु हैं तो 3 शून्यक होंगे। इसी प्रकार से 6 जो आपका छठा खंड जो है वो कुछ आपका इस प्रकार से क्या है, यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है, यानी एक्स अक्ष पे पहला बिंदु और फिर आपका दूसरा बिंदु। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग ये लिखेंगे दिया गया ग्राफ जो है वो एक्स अक्ष पर 2 बिंदुओं पर काटता है या फिर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या क्या है, 2 है। जब प्रतिच्छेद बिंदु 2 होंगे तो 2 शून्यक होंगे, जब प्रतिच्छेद बिंदु 3 होंगे तो 3 शून्यक होंगे। चलिए इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे आगे के प्रश्नों का हल हम लोग, यानी कि आगे जो खंड आपके दे रखे हैं उनका हल जो है हम लोग समझते हैं। तो 7 नंबर खंड के लिए देखते हैं। तो 7वां जो आपका खंड है उसमें भी आपको ग्राफ दे रखा है। ग्राफ आपका थोड़ा सा अलग है, देखिए यहाँ पे ये इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है। और 8 नंबर जो आपका ग्राफ है वो आपका कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, जैसे हम बना के दिखा रहे हैं, ये आपका ग्राफ है। बाकी आप अपनी किताब से मैच कर लीजिएगा यहाँ पे। अब देखिए जो 7 नंबर आपका जो खंड है उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु 4 बिंदु। आपको एक्स अक्ष पर और एक्स डैश अक्ष पर देखना है, वाई से तो आपको मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग थ्योरी क्या लिखने वाले हैं, देखिए 1 2 3 4 यानी 4 प्रतिच्छेद बिंदु मिले, यानी हम लोग क्या लिखेंगे दिया गया ग्राफ एक्स अक्ष पर 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या 4 होगी और प्रतिच्छेद बिंदु कितने होंगे, 4 होंगे। इसी प्रकार से 8वां जो आपका खंड है उसमें आपके जो है कितने बिंदु हैं, 2, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिया गया ग्राफ जो है वो एक्स अक्ष पर 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या 2 है। चलिए प्रश्नावली 2A का अंतिम खंड हम लोग, चलिए हम लोग प्रश्न 1 का जो है, जो प्रश्नावली 2A में जो हमारा प्रश्न 1 था उसके अंतर्गत जो खंड दे रखे थे वो हमारा आखिरी खंड है 9, ठीक है। से सभी खंडों के हल हम लोग समझ चुके हैं। चलिए अंतिम खंड का हल भी हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको इस खंड में भी आपको क्या बताना है, मानी कि शून्यक बताने हैं, ठीक है। तो शून्यकों की संख्या हम कैसे बताएंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग हिंदी लिखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप दिमाग लगाओ कि 1 बिंदु हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दिया गया ग्राफ जो है वो एक्स अक्ष पर 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। और जब प्रतिच्छेद बिंदु 4 है तो शून्यक भी इसके क्या होंगे, 4 होंगे। तो उम्मीद करते हैं प्रश्नावली 2A के अंतर्गत जो आपका पहला प्रश्न था और पहले प्रश्न के अंतर्गत जो खंड दे रखे थे उन खंडों के हल जो आप लोगों को समझाए गए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। इसे आप कॉपी पर अच्छे से करिए। धन्यवाद।